गुड मॉर्निंग ऑल। सॉरी फॉर द डिले, कुछ टेक्निकल रीजन के कारण हमारा सेशन कुछ डिले हुआ है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली वो है फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। उसके बेसिक्स हम कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप में से सभी ने ऑलमोस्ट फेसबुक को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़रूर यूज़ किया होगा, बट उसको एज अ मार्केटिंग टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स इसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि है क्या, करता क्या है और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि फेसबुक, जैसे हम सब जानते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो वो आपको अलाउ करता है आपको अपना जो भी कंटेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, मोस्टली जैसे इमेजेस हो, जिप इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, वीडियोस हो, तो काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर वो आपको अलाउ करता है अपना कंटेंट शेयर करने के लिए। तो इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को हम अपने बिजनेस को, या आपके पास कोई सर्विस है, बिजनेस है, कुछ भी है, अगर आपने उस चीज़ को प्रमोट करना है या आपका खुद का कुछ टैलेंट है या कुछ आप एक एज अ इंडिविजुअल अपनी प्रोफाइल को आपने प्रमोट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो फेसबुक का सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसका जो यूज़र बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो एक वन ऑफ द रीज़न यही है इसको यूज़ करने का इन मार्केटिंग के कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर है। हालांकि ट्विटर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस है, उसका अलग प्लस पॉइंट्स हैं और फेसबुक के अलग एडवांटेजेस हैं। बट बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर फेसबुक का जो यूज़र बेस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इसका जो पीक पीरियड था वो काफ़ी पहले था बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। तो जो अभी का जो यूज़र डेटा है रिसेंट का, तो वो इंडिया के अंदर इसका अराउंड 4.416 मिलियन यूज़र्स हैं टोटल, जो इंडिया के अंदर जो फेसबुक यूज़ करते हैं। और अगर हम वर्ल्ड वाइड इसका फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2024 से, तो 3.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के पास। और प्रिडिक्टेड है कि जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा 2024 का, उसके तब तक इसका जो रीच है वो 3.7 तक पहुंच जाएगा। 3.7 बिलियन जो मंथली एक्टिव यूजर्स का है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इसको यूज़ करने का। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हम इसको मार्केटिंग, फेसबुक बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग है क्या, कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे अपने कंटेंट को बाकी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस को बिल्ड करेंगे और उसको उनको अपना कंटेंट जो है वो हम डिलीवर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि यूज़ क्यों करना है, सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूज़र बेस ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है। और अगर हम वैसे इसको एक एज अ कंट्री अगर डिक्लेयर कर दें, तो आफ्टर चाइना एंड इंडिया, फेसबुक विल बी कुड बी अ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। इतना ज़्यादा यूज़र बेस या यूज़र डेटा फेसबुक के पास है। तो अब यूज़ करने का एक और रीज़न है कि इसको, एक तो इसका जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप कोई भी, जो भी जिसने पहले कभी फेसबुक को यूज़ नहीं किया, वो भी बड़ी इजीली इसको यूज़ कर सकता है। इसका जो इंटरफेस है काफ़ी ईजी है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर जो मार्केटिंग बजट्स हैं, या जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कैंपेन क्रिएट करना है या अपने एड रन करना है, तो वो काफ़ी चीप रेट्स पे आप कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। और उसके अलावा इसके पास काफ़ी सारे अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जैसे अभी अभी रिसेंटली तो नहीं, कुछ टाइम पहले क्या था कि फेसबुक एज अ ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया इन मेटा। मैं पूरे इनकी एक, जो पहले एज अ फेसबुक एक कंपनी की तरह जाना जाता था, वो अब क्या है, मेटा के अंदर आ गया है। और उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक उनमें से एक है। और फेसबुक के अलावा उनके काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और मैसेंजर है। तो आप सिंगल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकते हो।
और ये कुछ स्टैट्स हैं फेसबुक हैड, ये कुछ थोड़े पुराने स्टैट्स हैं, बट अभी के हिसाब से ये जो रेशियो है वो चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक। तो जैसे 2022 का जो 22-23 का जो पीरियड था उसके अंदर क्या 2.8 अराउंड डेली एक्टिव यूजर्स थे। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ अभी चेंज हुई, जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया के अंदर जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं तो वो 385 हैं। तो कितने यूजर्स इसमें वीडियो एड्स रन करते हैं, कितने परसेंट इसमें सक्सेस रेशो जो रहती है वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम क्या क्या इसके ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो इसको एज अ ब्रांड, अगर आपका कोई स्पेसिफिक ब्रांड है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो। एक मार्केट, अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कॉज से रिलेटेड कुछ आपने क्रिएट किया है, पर्सन और अ पब्लिक फिगर, और या फिर अगर आपने किसी टॉपिक या सर्विस को रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो चीज़ आप कर सकते हो। अब फेसबुक बेसिकली वर्क कैसे करता है, जैसे बाकी की वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, सेम वैसे ही है। फर्स्ट आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है, जैसे नेम हो गया आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो जो रहता है, वो सारी इमेजेस आपने सबसे पहले वो चीज़ सेटअप करनी है। और उसके बाद फिर आगे के जो फीचर्स हैं, जहाँ आपने मार्केटिंग के लिए जो चीज़ यूज़ करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पेजेस क्रिएट करने हैं या फिर आपने ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद वो चीज़ पहले, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करोगे और सेटअप करोगे, और अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको उसको बिल्ड करोगे सबसे पहले। कि जितना ज़्यादा जेन्युइन फ्रेंड सर्कल आपका रहेगा उसके ऊपर, उससे आपके जो भी पेजेस हैं, जो पोस्ट है, उससे बात उनकी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी और फर्दर भी जो यूजर्स हैं उनके साथ भी आपकी कंटेंट की जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि यूजर कैन ओनली सेंड एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर्स विद देयर परमिशन। मींस अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है किसी दूसरे यूजर को, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक देयर परमिशन, लाइक सेंडिंग अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, तब जाके जो आपका कंटेंट है वो उनकी टाइमलाइन के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा। अब जो ऑप्शंस इसके ऊपर अवेलेबल है, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स, एड मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन जो है, उसके बाद प्रमोट अ स्पेसिफिक पोस्ट आप कर सकते हो। किसी भी, अगर आपने आपने पूरे पेज को अगर नहीं करना है, तो कोई स्पेसिफिक एक पोस्ट है, आपने स्पेसिफिकली उसी को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने प्रमोट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब पेजेस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे आपने पेज की, एक तो होगा बेसिक प्रोफाइल सेटअप करना, उसके बाद नोटिफिकेशन, इनसाइट्स, आप देख सकते हो कि आपकी पेज की क्या ग्रोथ है, आपकी जो पोस्ट आप कर रहे हो उन पे कितना एंगेजमेंट यूजर्स का हो रहा है, या जो व्यूज आपके कंटेंट को देख रहे हैं उनका एंगेजमेंट कितना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टूल्स हैं, सर्विस ऑप्शन जो है, काफ़ी सारे शॉप्स के ऑप्शन, आप शॉप एज अ शॉप भी अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। कस्टम बटन्स आप ऐड कर सकते हो, जिसको हम कॉल टू एक्शंस बटन बोलते हैं। तो उसके बाद फोटो, वीडियो, जो भी आपका मल्टीमीडिया कंटेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो। अब फेसबुक पेजेस के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे एंड प्रमोट करेंगे। अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, जैसे हम, बड़ा ही सिंपल है कि आपने सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने डालना है और आपका फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ हमारी जो फेसबुक का जो है, जब भी आप फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका कुछ इस तरह से सेटअप आ जाएगा आपकी प्रोफाइल का। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक इसमें दो सेक्शन बेसिकली हैं। एक तो
यूजर की प्रोफाइल और फर्दर आपके जो पेजेस हैं। इसमें दो तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर आप सपोज करो आपने पर्सनल अपनी प्रोफाइल को ही प्रमोट करना है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ से। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या ब्रांड है तो आप पर्सनल प्रोफाइल को ना यूज करके आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपको आएगा एक सेपरेट उस चीज से रिलेटेड आप पेज क्रिएट कर लें। वो भी हम देखेंगे कैसे करना है। अब प्रोफाइल के अंदर सेम चीज है कि अगर आपने अपनी फर्स्ट पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे आपका टेक्स्ट कंटेंट आ जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी मल्टीमीडिया चीज लिंक अप करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने किसी को टैग करना है किसी स्पेसिफिक ब्रांड को, पर्सन को, और लोकेशन अगर आपका सपोज करो कोई आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आपने उसकी कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिश की है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो उसकी भी आप सपोज करो कोई सेल चल रही है तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली और लोकेशन वहाँ पे आप डाल दो कि कहाँ की लोकेशन है ताकि यूजर को ट्रैक करना इजी रहे। और उसके बाद आप जिप इमेजेस आप पोस्ट कर सकते हो साथ में। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ आप एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करना चाहते हो। जैसे सपोज करो कोई सेल से रिलेटेड ही अगर हम, जैसे ये इमेज है तो ये सेल से रिलेटेड है, लिंकअप करती है, तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है उसके आप पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट आपने डालना है, फॉर एग्जांपल तो ऐसे कुछ डाल दिया और उसके बाद लोकेशन, फॉर एग्जांपल फुल लोकेशन डाल देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आ गई है। और अगर फर्दर कोई लिंक है, कोई वेबसाइट का लिंक है तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे अभी के लिए मैं सीधा वेबसाइट का ही कोई लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपकी कोई वेबसाइट ऑलरेडी है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। और तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करोगे पोस्ट पे। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपनी पोस्ट को बिल्ड करना है। तो कुछ इस तरह से आपकी पोस्ट जो है वो दिखेगी। ये आपके बेसिक जो फर्स्ट जो रॉ इन्फॉर्मेशन है कि क्या आपका बेसिकली ये पोस्ट डालने का रीज़न क्या है। और उसके बाद अगर आपने यूज़र को कहीं पे रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ पे है। इन केस अगर कोई लोकेशन है या कुछ है तो आपका यहाँ पे मेंशन है। अगर स्पेसिफिक कोई स्टोर है, कोई कहीं पे मोहाली में कहीं पे स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो आप उस चीज़ की लोकेशन यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो जब भी कोई यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा तो वो उस चीज़ को वहाँ पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। जो भी उससे रेलेवेंट कुछ कंटेंट फेसबुक के ऊपर अवेलेबल रहेगा वो यूज़र को वहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली पोस्ट फर्स्ट एक स्टेप है कि आपने पोस्ट को कैसे क्रिएटिवली कैसे क्रिएट करना है ताकि यूज़र को जिस चीज़ को आपने सेल करना है या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उसके साथ यूज़र की जो एंगेजमेंट है वो बनी रहे। और अब उसके बाद नेक्स्ट है जो अब फेसबुक पेजेस का जो मेन वो रहता है कि हमने क्यों बनाते हैं या उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फेसबुक पेज है और दूसरा है फेसबुक ग्रुप्स। दोनों ऑलमोस्ट उनको क्रिएट करने का भी सिमिलर है तरीका।
और ऑलमोस्ट फीचर भी लगभग सेम है, बट फर्क इतना है कि फेसबुक पेजेस बेसिकली यूज होते हैं फॉर द पब्लिक ऑडियंस। मतलब मीन्स कि अगर आपने पब्लिकली अपने ब्रांड को शेयर करना है सबके साथ, कोई स्पेसिफिकली टाइप ऑफ पीपल आप नहीं चाहते कि उसमें किस, मान लीजिए आपके 100 यूजर्स हैं, तो आप सभी 100 यूजर्स को सेम कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो हम फेसबुक पेजेस को यूज करते हैं बेसिकली। तो कौन कौन यूज कर सकता है? फॉर एन आर्टिस्ट, पब्लिक फिगर्स, बिजनेसेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटीज। आप इस तरह की प्रोफाइल्स, या वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस या अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली। और बेसिकली ये एक मिनी ब्लॉग की तरह होते हैं, कि जैसे एक वेबसाइट या ब्लॉग है, उसी के तरह का एक तरीका लगा लो कि आपने कंटेंट को कैसे शेयर करना है। अब किस किस तरह के पेजेस अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर? बेसिकली कुछ कैटेगरीज इन बिल्ट है इसके अंदर, जो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे आप टाइप करना वहाँ पे स्टार्ट करोगे, तो आपको वो काफ़ी सारे ऑप्शन दे जाता है कि आप उनमें से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपका कोई लोकल बिजनेस है, या प्लेस है, या फिर कंपनी है कोई, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बेसिस पे आप उनकी कैटेगरी चूज कर सकते हो। जो फीचर्स हैं फेसबुक पेजेस के ऑलमोस्ट सेम है, कि जैसे आप एक टेक्स्ट बेस्ड या फिर मल्टीमीडिया बेस्ड जो पेजेस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। ओपिनियन पोल्स, इसमें जो ये थर्ड फीचर है वो अभी फेसबुक पेजेस से हटा दिया गया है। वो पहले फेसबुक पेज और ग्रुप्स दोनों में अवेलेबल था, बट अभी उन्होंने फेसबुक ने क्या किया है कि वो इस चीज़ को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है ग्रुप्स पे। ओपिनियन पोल्स का कि जब आप पोस्ट को क्रिएट करते थे, अगर हम देखें, तो वो पहले आपकी प्रोफाइल और फेसबुक पेज दोनों पे वहाँ पे दिखाता था। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो यहाँ पे पहले एक ऑप्शन आता था, जैसे अभी फोटोज का है, आपने इमोजीज या फीलिंग एक्टिविटी ऐड करनी है, लाइव कोई इवेंट है वो करना है, पीपल को किसी को टैग करना है, चेक इन करना है। पहले इसके साथ ओपिनियन पोल का ऑप्शन भी अवेलेबल होता था, कि आप अगर आपने अपनी ऑडियंस से कुछ ओपिनियन लेना है, या फिर आपने कोई किसी टाइप की फीडबैक लेनी है, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते थे। बट अब ये फीचर फेसबुक ग्रुप्स पे ही शिफ्ट कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया गया पेजेस से। तो नेक्स्ट है कि आप पोस्ट कॉल बाय एक्शंस आप ऐड कर सकते हो पेजेस के ऊपर, आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, और आप एक स्पेसिफिक एड कैंपेन या फिर एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। वो हम देखेंगे कैसे करना है। और उसके बाद है फेसबुक पेजेस के अंदर आप इनसाइट्स और इनबॉक्स का दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब सेटअप कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसमें कुछ है, जैसे स्पोर्ट, जैसे हम प्रोफाइल की जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे ही सिमिलर सा तरीका है। आप प्रोफाइल जैसे क्रिएट करते हैं, अपने पेज का नाम डालोगे, किस कैटेगरी के में आता है वो, किस तरह की सर्विसेज या किस तरह के ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए आपने उसको क्रिएट करना है। और उसके बाद आपकी जो भी प्रोफाइल आइडेंटिटी के लिए फोटोज या कवर फोटोज यूज होते हैं वो आप अपलोड करोगे। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसके लिए चाहिए, और उसके बाद आप यूजर नेम अगर आपने क्रिएट करना है स्पेसिफिकली वो आप कर सकते हो टू आइडेंटिफाई योर पेज। एक यूनिक कीवर्ड होता है पूरे फेसबुक के ऊपर, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है कि आप उसको एज आप यूआरएल के अंदर जब आप सर्च करोगे, या सपोज करो किसी यूजर ने आपके पेज को सर्च करना है, बाय डिफॉल्ट फेसबुक एक न्यूमेरिक आईडी देता है हर पेज को या हर प्रोफाइल को। आप उसको एक स्पेसिफिक यूजर नेम दे सकते हो, बट वो यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, वो पहले से ऑलरेडी
वो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो भी पेजेस के शॉर्टकट्स हैं वो आप कर सकते हो जी। उसके बाद आप रूल सेटअप कर सकते हो, सेटिंग्स के अंदर जाके कस्टमाइज कर सकते हो नोटिफिकेशंस को। और CTA आप कॉल टू एक्शन आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अपने पेजेस के जो भी टैब्स हैं, पेज प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी सारे टैब्स आपको दिखेंगे, अभी जब हम क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। और उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कौन से वाला टैब किस पोजीशन पे आपको चाहिए। और उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं बेसिकली, कैसे आपने क्रिएट करना है। और यहाँ पे आपका पेज नेम है, उसके बाद कैटेगरी है, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन को आपने प्रॉपरली कम से कम वर्ड्स के अंदर क्रिएटिवली लिखना है कि आपकी ब्रांड या फिर आपकी कंपनी करती क्या है, किस चीज़ में आप डील करते हो। और उसके बाद आपकी कवर फोटोज और प्रोफाइल फोटोज अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, वो ब्रांड के हिसाब से ही होनी चाहिए। या फिर उस पर कोई ऐसी इमेज या कवर फोटो आपने यूज़ नहीं करनी है जो जिसपे कल को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाए। तो आपने या तो कोई रॉयल्टी फ्री इमेज यूज़ करनी है, या फिर आपके पास कोई डिज़ाइनर है तो आप अपनी कंपनी का ब्रांड का लोगो या जो प्रोफाइल फोटो है वो आप डिज़ाइन करवा सकते हो। ये जो इस इमेज में अगर आप देख सकते हो तो ये वाला सेक्शन जो है वो प्रोफाइल फोटो है, ऊपर वाला कवर फोटो है, और यहाँ पे आपका टाइटल आता है, जैसे जैसे इस एग्जांपल में है डिजी मार्केटिंग, और उसके नीचे क्रिएट यूजर नेम। अब ये वाला फीचर यहाँ पे नहीं आता, वो प्रोफाइल के अंदर जाके आपको करना पड़ेगा। पहले ये थोड़ी पुरानी इमेज है तो उस यहाँ यहीं पे क्लिक करने के बाद आपको पूछ लेगा कि आपने किस टाइप का यूजर नेम आपने रखना है अपने पेज के लिए। उसके बाद आप पेज डिस्क्रिप्शन को ऐड करोगे, वो आपने क्रिएटिवली कम से कम वर्ड्स के अंदर और काफ़ी सिलेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करना है। और ये प्रोसेस है यूज़र नेम को क्रिएट करने का। यहाँ पे टैप करने पे आपको कुछ इस तरह से विंडो आती थी पहले। अब सेटिंग्स के अंदर जाके आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ये UI अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं के अंदर। और उसके बाद है पेज रूल्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं एक पैच में। तो हम जाते हैं फेसबुक के अंदर और जाएंगे प्रोफाइल आइकन, और जितने भी पेजेस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे सी ऑल प्रोफाइल के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से एक पेज क्रिएट किया हुआ है, अगर हम देखना चाहो तो कुछ इस तरह से वो दिखता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अभी क्या करना है, हमने इस ग्रिड पे पहले क्लिक करना है। इस पे जाओगे और आपको दो सेक्शन दिखेंगे। जो राइट हैंड साइड सेक्शन है वो बेसिकली क्रिएट करने के लिए है कि आपने कोई भी चीज़ पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, रील क्रिएट करनी है, या कोई इवेंट आपने क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना है, ऐड हो गया, आपकी ग्रुप हो गया, इवेंट हो गया, या मार्केट प्लेस में लिस्टिंग का कुछ आपने करना है, कोई प्रोडक्ट आपने सेल करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बेसिकली क्या है कि आपने ऑलरेडी जो क्रिएट हो चुकी चीज़ें हैं उनको आपने अगर देखना है, तो इवेंट्स अगर कोई ऑलरेडी क्रिएटेड है, फ्रेंड लिस्ट में कुछ आपने चेक करना है, ग्रुप्स में आपने देखना है कौन से ग्रुप आपने क्रिएट किए हुए हैं या फॉलो किए हुए हैं। फीड हो गया आपका, जितने पेजेस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो सारे इस सेक्शन में आएंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमने सबसे पहले क्रिएट करना है पेज, तो जाएंगे इस वाले सेक्शन के ऊपर, पेज पे क्लिक करेंगे हम।
इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि पेज का नाम, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेवलपमेंट कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का कुछ बना रहा हूँ। कोई भी नाम मैंने रख दिया। कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर आपको जैसे टाइप करोगे कोई ना कोई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ। बायो के अंदर जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये कुछ कैटेगरीज ऐड होगी हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सिंपली क्लिक करना है क्रिएट पेज पे। अब नेक्स्ट स्क्रीन में अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपने उसका लिंक डाल देना। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए सीडेक का ही लिंक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, कंट्री के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी, तो अभी के लिए मैं जो डमी आईडी मैंने यूज की है इसके अंदर वही मैं यूज कर रहा हूँ। एड्रेस, इंडिया, पोस्ट कोड, वर्किंग आवर्स आप डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई आवर्स नहीं है तो ये वाला चूज कर सकते हो। और ऑलवेज ओपन के लिए सेकंड, और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी डे के हिसाब से सर्च को करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीडेक, अगर सीडेक की एग्जांपल लें तो मैं से करना 6। तो जो जो दिन, जिस जिस दिन आपने डालना है उसकी टाइमिंग, अगर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है किसी दिन के लिए तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और अभी सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट। अब आपकी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो, अब इसके लिए हमने ट्राई करते हैं। अभी के लिए हम गूगल यूज करेंगे, कोई रैंडम इमेज कोई भी यूज करेंगे, बट आपने अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के हिसाब से इमेज को यूज करना है। और हो सके और ट्राई करना है कि या तो आप उसको डिजाइन करवाओ या फिर आप कोई रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से या
इसी से वहीं से आपने उसको डाउनलोड करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। इसलिए वेबसाइट है एक्सेस करके, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं इसमें क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ। मैं इसको एज अ कवर फोटो यूज करता हूँ। और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हो अपने हिसाब से, एडजस्टमेंट। और सिमिलरली इसमें मैं लोगो अगर मिल जाए, कोई भी अभी के लिए हम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम यूज कर लेंगे कोई भी इमेज। फॉर एग्जांपल हम ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे, प्रोफाइल फोटो यूज करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर हमारी इमेजेस हैं। कुछ इस तरह से। अगर आपने कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है, एक्शन बटन, तो क्लिक और ट्राई इट। इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। बुक नाउ, अगर सपोज करो आपको कोई टिकट बुकिंग से रिलेटेड या कुछ कुछ ऐसी आपकी वेबसाइट है या कंपनी है, या साइन अप का, स्टार्ट ऑर्डर अगर आपको कोई रेस्टोरेंट है, व्यू शॉप, कॉल नाउ और सेंड ईमेल, और या फिर आप कॉन्टैक्ट अस भी आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नेक्स्ट। उसके बाद अगर आप एक के पास पहले से कोई वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसको लिंक को ऐड कर दोगे। और अगर आप फॉर्म ऐड करना है तो आप क्लिक करोगे नेक्स्ट, और ये आपका डिफ़ॉल्ट मैसेज रहेगा, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप जो जो फील्ड आपको चाहिए, जैसे नेम रिक्वायर्ड है, पहले से सिलेक्टेड है, उसके बाद फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस, ऐड अ कस्टम क्वेश्चन, अगर आपने कोई कस्टम क्वेश्चन आपने ऐड करना है उसके अंदर आप कर सकते हो। अगर आपका कोई लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और अभी के लिए मैं यही लिंक कॉपी कर लेता हूँ और फॉर्म को सेव कर देता हूँ।
तो इसके साथ साथ वो बॉटम में आपको उसकी पेज की हेल्थ भी बता रहा है कि कैसे कैसे क्या कितनी ज़्यादा कितनी कितनी इंफॉर्मेशन आपने या कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं उसके बेसिस पे। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपने व्हाट्सएप अगर नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। अब पेज की हेल्थ जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट, नोटिफिकेशन आपने अनेबल डिसेबल करना है तो वो आप कर सकते हो। तो आपका पेज अभी रेडी है। तो ये आपके बेसिकली टैब वाला सेक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको बहुत सारे टैब्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से अबाउट के अंदर आपके पेज की जो भी इंफॉर्मेशन आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो ऐड की है वो इसमें है। इसमें फर्दर आप कुछ चीज़ें जो बाकी हैं वो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मेंशंस, अगर आपने अगर आपको किसी ने मेंशन किया है किसी पोस्ट के अंदर तो यहाँ पर आएगा। और ये बेसिकली है पोस्ट क्रिएशन सेक्शन, तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो अपने पेज से। ये आपकी बायोग्राफी, आपकी पेज की बायो, और जो भी मीडिया कंटेंट आपने रिसेंटली अपलोड किया हो। पोस्ट क्रिएशन का हाँ कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। पब्लिक पोस्ट क्रिएट करने बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है क्योंकि पेजेस बेसिकली यूज होते हैं पब्लिकली कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके बाद अगर आपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हो हिसाब से। और लोकेशन, इमोजीज, जिप, तो सिमिलरली जैसे हमने नॉर्मल प्रोफाइल के अंदर क्रिएट किया था पोस्ट को, तो ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने एडिट करना है तो आपकी कवर और इमेज, प्रोफाइल इमेज, यहाँ से पेज की जो प्रोफाइल इमेज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और एडिट एडिट के अंदर भी जाके आप तीनों चीज़ों, या अगर आपने कोई एवटार क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो, बायो आप अपडेट कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी पेज से रिलेटेड है वो सिंपली आप एडिट पे जाके भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ अगर आपने स्पेसिफिकली कुछ मैनेज करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करोगे। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मार्केटिंग से रिलेटेड जो हेल्पफुल स्टैट्स हैं वो मिल जाएंगे। पेज का जो टोटल ओवरव्यू है, कितने फॉलोअर्स हैं, लास्ट 28 डेज का जो काउंट है वो ये बताता है। उसके बाद पोस्ट रीच, कितने यूजर्स तक आपकी जो पोस्ट है वो पहुंच रही है ऑन एवरेज। और उसके बाद पोस्ट के साथ इंगेजमेंट रेट क्या है, जो इंटरेक्शन है यूजर का आपके कंटेंट के साथ वो कितना है, लाइक्स कितने आ रहे हैं किस चीज़ पे, वो सारा कैलकुलेशंस आपको यहीं पे मिल जाएगा। रिसेंट जो कंटेंट आपने डिस्प्ले किया अपलोड किया है वो यहाँ पे आएगा। और स्टेटस है इसके पेज का कि आपने कितना कौन कौन सी चीज़ें सेटअप कर ली हैं। तो ऑलमोस्ट
मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है हमने सेटअप कर ली हैं, बट उनमें से कुछ चीज़ें जैसे व्हाट्सएप नंबर लिंक करना और मोबाइल नंबर को ऐड करना वो हमने नहीं किया है, वो यूज़र की इंडिविजुअल पे है। अब नेक्स्ट इसके अंदर है पेज एक्सेस। जैसे आपने किस किस यूज़र को अलाउ करना है, जैसे पेज रोल हमने देखा था रिसेंट पीपीटी स्लाइड्स में कि आप अब पेज रोल या पेज एक्सेस का जो मतलब है वो ये है कि अगर सपोज करो मल्टीपल पर्सन आपके पेज को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने किस यूजर को कितना एक्सेस देना है, जैसे हमने वर्डप्रेस में देखा था कल सिमिलरली। तो एडमिन को जाएंगे, यहाँ पे हम नेम उस यूजर का अकाउंट नेम हम ऐड करेंगे, सपोज करो कोई भी रैंडम डाल रहा हूँ मैं। कोई भी यूजर जो भी इस पे रहेगा उसको आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने क्या क्या उसको उसके बाद गिव एक्सेस पे जैसे कंटेंट की देनी है तो गिव एक्सेस देके छोड़ देना। यूर पेज के अंदर जाओगे तो अब आपको पूरा डिटेल पोस्ट रीच, पोस्ट एंगेजमेंट और न्यू पेज लाइक्स का, न्यू पेज फॉलोअर्स का, इंटरेक्शन कितना हो रहा है आपका पोस्ट के साथ, कमेंट्स, शेयर्स, फोटोज, व्यूज एंड लिंक क्लिक्स। अगर आप कोई चीज़ एडवर्टाइज कर रहे हो उस पर जो क्लिक्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, उस चीज़ की डिटेल सारी, अनफॉलोज, हाइड ऑल पोस्ट, वो सारा काउंट यहीं पे। कंटेंट, कंटेंट में जो जो चीज़ें आपने पोस्ट की हैं उसकी पूरी डिटेल, अगर आपने उस किसी स्पेसिफिक पोस्ट को लेके ऐड क्रिएट करनी है वो भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। वो आगे जाके हम ऐड मैनेजर में भी देखेंगे कि कैसे मैनेज करना। अगर आपने कोई कैंपेन रन करनी है यहाँ से करना है तो सिंपली आप क्रिएट न्यू ऐड करोगे और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऐड के ऊपर। उसके बाद आपको अलग अलग जो ऑप्शंस हैं मिलेंगे कि आपने किस पेज पे किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करना है, तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जैसे गेट मोर कॉल्स, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉल्स, आप चाहते हो कि आपसे आपके प्रोडक्ट या आपकी उसके रिलेटेड कॉल्स आए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो हिट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, या कोई आपके अपनी अपनी ऐप को, आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपने उसको एडवर्टाइज करना है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स आप क्रिएट कर सकते हो। ऑडियंस बिल्ड का ऑप्शन आपका तब अनेबल होगा जब आपके 100 फॉलोअर्स आपके हो जाएंगे एटलीस्ट आपके पेज के ऊपर, उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो और उस ऑडियंस को ही आप आगे जाके जो आपकी एड कैंपेन है वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका फेसबुक पेज के बारे में था। सिमिलरली हम अभी इस पे फेसबुक ग्रुप पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्विच करेंगे अपनी मेन प्रोफाइल के ऊपर, यूजर प्रोफाइल जो है उसके ऊपर, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक ग्रुप।
सिमिलरली ग्रुप नेम, जैसे प्राइवेसी, सपोज करो मैंने प्राइवेट चूज किया है इसमें, विजिबल एंड इनवाइट फ्रेंड्स ऑप्शन। अगर आपने इनवाइट करना है किसी को तो नेम, उसके नेम को या प्रोफाइल नेम को आप यूज कर सकते हो, जैसे अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। एडिट कर सकते हैं उसकी कवर फोटो जो रहेगी, चूज फ्रॉम ग्रुप फोटोज, जो ऑलरेडी फोटोज हमने अपलोड की हैं उनमें से अगर हम इसको अपलोड करेंगे फोटो, और सपोज करो चेंजेस, और पोस्ट आप सिमिलरली क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है, इसमें थोड़े फीचर आपको अलग से मिलते हैं, जैसे पोल का मैंने बताया था, लाइव वीडियो, क्रिएट एन इवेंट, अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट करना है, और पोल का आप ओपिनियन पोल का आप क्रिएट कर सकते हो पोल को, सोशल। और उसके बाद अगर आपने इसको शेड्यूल करना है, वो भी आप डेट और टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। क्लिक किया और पोस्ट। तो जब भी कोई यूजर जो आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे वो इसको किसी भी ऑप्शन को टिक करेंगे, तो उसके हिसाब से जो उसकी परसेंटेज रहेगी वो वेरी करेगी। तो ये आपका ओपिनियन पोल्स हो गया, और पोस्ट क्रिएशन हो गया। अनोनिमसली अगर आपने कुछ पोस्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। इनवाइट, अगर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में से किसी को इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए इनवाइट करना है, और उसके अलावा यहाँ से आप जो एडमिन टूल्स हैं वो एक्सेस कर सकते हो, एडमिन असिस्ट। जो भी पोस्ट अगर कोई ग्रुप मेंबर डाल रहा है तो आप उसको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो, जैसे ये प्राइवेट ग्रुप है। अब ऑलमोस्ट कई सारे फीचर्स हैं जो सिमिलर हैं पेज, जैसे फेसबुक पेज है और पेज ग्रुप के आपस में, बट इसमें जो यूज होता है इसका बेसिकली वहाँ पे होता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, एक स्पेसिफिक ग्रुप, सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट है या आप किसी टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, जैसे मान लो जावा में डील करते हैं या पीएचपी में डील करते हैं, दोनों में टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हो, बट कोई अपडेट्स आपने डालना है किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लेके। एक तो होगा कोई ओवरऑल कोई प्रोडक्ट है जो सभी यूज कर रहे हैं, वो उस तरह की जो चीजें हैं वो मोस्टली पेजेस पे अपलोड होती हैं, बट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तब हम यूज करते हैं ग्रुप्स को, कि सिर्फ उसी ऑडियंस को टारगेट करें जो ऑडियंस उससे उस टॉपिक या उस चीज से रिलेटेड है। अब उसके बाद आपके मेंबरशिप क्वेश्चंस, बैज, अगर आपने
कोई बैच के लिए आपने रिक्वेस्ट वो करना है, आपने कोई पोस्ट को शेड्यूल करना है, वो आप कर सकते हो। एक्टिविटी जो भी आपकी एक्टिविटी रही है, तो जो चीज़ें आपने क्रिएट की है वो चीज़ें यहाँ पे लिस्ट आउट होंगी। चैट का ऑप्शन है, और उसके अलावा अगर आपने कोई इवेंट आप क्रिएट कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ से आप इवेंट्स, क्रिएट इवेंट, उसकी फ़ोटो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इवेंट का नाम जो रहेगा, और उसके बाद डेट, टाइम, और वर्चुअल है कैसे है, इन पर्सन है, उसकी इंफॉर्मेशन, मेंबर्स ओनली या पब्लिक है। अगर आपने ग्रुप मेंबर्स में से इनवाइट करना है तो ये वाला ऑप्शन आपको अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी डिटेल, होस्ट या को होस्ट की डिटेल, रिपीट द इवेंट, अगर आपने रिपीट करना है तो कितने टाइम बाद रिपीट करना है, नेवर, डेली, वीकली और कस्टम। तो अगर हम कस्टम में देखें तो फॉर एग्जांपल, तो आप डे चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये चूज कर लिया, तो कितने दिनों बाद ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा सेम इवेंट। मान लीजिए कोई आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हो, या फिर आपका कोई सेमिनार है, वेबिनार है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे इजीली प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद मीडिया, जो भी आपका मीडिया कंटेंट रहेगा इस ग्रुप से रिलेटेड, और ग्रुप सेटिंग्स के अंदर आप कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसकी प्राइवेसी को रिलेटेड, या फिर उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, जो इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, न्यू मेंबर इंट्रो अगर आपने अनेबल डिसेबल करनी है वो आप कर सकते हैं। प्राइवेसी को अपने अपडेट करना है, प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है, लोकेशन अगर आपने चेंज करनी है या फिर ऐड करनी है। लाइव के अंदर अगर आपने लाइव क्रिएट करना है, या फिर आपने कोई वीडियो इवेंट क्रिएट करना है, सपोज करें क्रिएट इवेंट करना है, आपने क्लिक किया, और तो आपका पेज थोड़ा पुराना होना चाहिए इस फीचर के लिए, अदरवाइज अभी के लिए करंटली ये अलाउ नहीं करेगा इसको, क्योंकि क्योंकि हमने ये फ्रेश न्यू पेज आपने अभी क्रिएट किया है। तो जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स या ग्रुप के मेंबर्स आप के ऐड होते रहेंगे, उसके हिसाब से आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों इवेंट्स, अगर आपने सपोज करो कोई लाइव क्लासेस लेनी है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप इन फीचर्स को यूज़ करके आप वो चीज़ इवेंट टाइप क्रिएट कर सकते हो, कि फलाना फलाना डे और टाइम के ऊपर आपने जो भी इवेंट बनाना है वो आप क्रिएट कर लोगे, और उसके बाद उसको पोस्ट करोगे तो वो आपके जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनके साथ वो शेयर हो जाएगा, और उसी लिंक के थ्रू वो ज्वाइन कर पाएंगे। अगर वो, ये आपको ये फीचर भी अलाउ करता है कि अगर आपका फेसबुक को के लाइव को अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते, कोई आपका थर्ड पार्टी टूल है, जैसे गूगल मीटिंग है, गूगल मीट है, या कोई और टूल है, तो आप उसका भी लिंक जनरेट करके इस इवेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो जब ये पोस्ट पब्लिश होगी तो वो वाया दैट लिंक जो आपके यूजर्स रहेंगे वो उस इवेंट को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये आपका फेसबुक पेज के ऊपर था, और सीटीए हमारा कवर हो गया है। और उसके अलावा
अब हमने कैंपेन देखना था, फेसबुक कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम पहले जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर और अब खोलेंगे जो हमारा पेज था जो हमने क्रिएट किया था डेवलप मास्टर वाला, उस पर क्लिक करेंगे। या आप डायरेक्टली प्रोफाइल से भी वो चीज़ कर सकते हो। जो हमारी प्रोफाइल है उसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो हमारी फीड रहती है वहाँ पे रहता है एक ऑप्शन एड मैनेजर का, एड्स मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। तो एड मैनेजर पे जब आप जाओगे, अगर आपके पहले से पेज क्रिएटेड नहीं है तो फर्स्ट अगर आप पेज को क्रिएट कर लोगे तो उसके बेसिस पे ही ये आगे आपको प्रोसीड करेगा। तो जैसे अगर हम इनमें से कोई भी अकाउंट हम यूज़ करना चाहें जिसके लिए हमने मार्केटिंग यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल हम डेवलप मास्टर वाला हम यूज़ करना चाहेंगे, तो पेमेंट मेथड आप ऐड कर सकते हो, नॉट नाउ कर दें अभी के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट एड कैंपेन या एक्सप्लोर एड मैनेजर। अगर आपने एक्सप्लोर करना है स्टार्टिंग के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे। तो कुछ इस तरह से आपका एड मैनेजर रहता है। तो तीन बेसिकली ये सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले वाला होता है कैंपेन, उसके बाद एड सेट्स, उसके बाद थर्ड वाला है एड्स। अब कैंपेन आपका पूरे किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, या पूरे कंपनी को लेके हो सकता है, या फिर किसी एक ब्रांड को प्रोडक्ट को लेके हो सकता है। तो अब उसके अंदर फर्दर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एड सेट्स क्रिएट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एड्स, और फर्दर उसके नीचे आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एड क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करेंगे और उसके नीचे आपका जो टेबल है उसके नीचे आपके जो भी स्टैट्स रहेंगे, कैंपेन का नाम, कब आपने वो किया, और स्ट्रेटजी आपकी बिड स्ट्रेटजी क्या रही, बजट आपने कितना लगाया था इसके ऊपर, और जो भी उसके रिजल्ट्स वगैरह रहेंगे वो यहीं पे आपको दिखाएगा। रीच कितना रहा, क्या इम्प्रेशन रेट रहा, वो सारा आपका यहीं पे डिस्प्ले करेगा। कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया, कॉस्ट पर रिजल्ट, हर एक रिजल्ट के ऊपर जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको ऑन एवरेज कितना कॉस्ट पड़ा, कब आपने स्टार्ट किया था और कब आपकी जो कैंपेन थी वो एंड हुई है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कैंपेन को। अब इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपने किस टाइप की एड क्रिएट करनी है। सबसे पहले अगर आपने कोई अवेयरनेस एड क्रिएट करनी है, अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को इंक्रीज करना है, एंगेजमेंट रेट आपने इंप्रूव करना है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लीड आपने जनरेट करनी है, किसी मोबाइल ऐप को आपने प्रमोट करना है, या फिर कोई सेल से रिलेटेड कुछ है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ऐप प्रमोशन का देखें या फिर वेब ट्रैफिक का देखें, कंटिन्यू सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, और इसके बाद कैंपेन सेटअप आपने चूज करना है। आपने मैनुअल सेटअप करना है या फिर जो फेसबुक आपको सजेस्ट करता है कैंपेन का, अगर आप वो ऑप्शन आपने चूज करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने मैनुअल किया, कंटिन्यू। तो हम एक बार डिलीट करके दोबारा क्रिएट करते हैं।
क्रिएट किया। अब न्यू कैंपेन क्रिएट की, ऐप प्रमोशन, कंटिन्यू, मैनुअल ऐप प्रमोशन कैंपेन, नेक्स्ट किया। अब सबसे पहले हम कैंपेन का नाम इसमें सेटअप करेंगे। कैंपेन। अब उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, क्रेडिट टाइप है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ है, सोशल इश्यूज या इलेक्शन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। उसके बाद बाइंग टाइप क्या रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन है, रिजर्वेशन है। बाय डिफॉल्ट इसके लिए हम बाय डिफॉल्ट इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद किस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, iOS के लिए तो 14 जैसे फॉर एग्जांपल है कि iOS 14 प्लस पे है, तो इसको भी हम मान के चलो कोई और OS को टारगेट करना चाहते हैं। A/B टेस्टिंग अगर आपने अनेबल करनी है तो कर सकते हैं, बट फॉर अ बिगिनर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। में एक ही प्रोडक्ट या एक ही टाइप ऐड को अलग अलग तरीके, दो अलग अलग तरीकों से आपने पब्लिश किया तो चेक कि किस टाइप की ऐड पे पब्लिक का किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। जो बेटर रहेगा वो आप नेक्स्ट जो आपकी कैंपेन रहेगी उसको आप यूज करोगे नेक्स्ट कैंपेन पे। तो बिगिनर्स के लिए इसकी अभी तक जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको डिसेबल रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट। अब पार्ट जो है ऐड सेट के अंदर हम इसका पहले ऐड सेट का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एंड्रॉयड को टारगेट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड ऐप ऐड सेट। तो ऐप किस टाइप के, मोबाइल ऐप स्टोर कौन सा है, गूगल प्ले है या ऐप स्टोर है या कोई और है, तो बाय डिफॉल्ट गूगल प्ले है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और राइट हैंड साइड पे आप देखोगे कि आपको कुछ स्टैट्स दिख रहे हैं। जैसे जैसे जो जो ऑप्शंस आप चूज करते जाओगे तो आपका ये पूरे स्टैट्स उसी के बेसिस पे चेंज होते रहेंगे। अब अभी जो करंट ऑप्शन है वो है कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपका इतना है, इतनी नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं फेसबुक के ऊपर हैं, तो उनको ये आपकी ऐड विजिबल रहेगी। अब जो जो ऑप्शन आप या नेम या कैटेगरी या एज या जेंडर आप चूज करते रहोगे उसकी बेसिस पे ये नंबर चेंज होता रहेगा। ऐप का जो नाम रहेगा फॉर एग्जांपल जैसे ऐप, फॉर एग्जांपल H&M है तो हमने उसको चूज कर लिया अभी के लिए। तो उसके बाद इफ यू नॉट, ओके, अगर आपकी ऐप इस लिस्ट के अंदर नहीं मिल रही है तो आप रिफाइन कर सकते हो अपनी सर्च को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। अगर हम ट्राई करके देखें एक बार दोबारा, कर लिया। तो उसके बाद कंट्री के बेसिस अगर आपने करना है तो सी डैट, सॉरी इंडिया हमें चूज करना पड़ेगा, इंडिया। इसके अंदर अभी नहीं आ रही है, चलो हम कोई भी रैंडम ऐप
तो कैंसिल कर दिया। और उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट क्या गोल है आपका, मान लो मैं पर रिजल्ट के ऊपर अभी 20 रुपीज को लगाया मैंने। बजट अगर स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के बेसिस पे करना है या बिड, तो बिड कैप के हिसाब से आपने करना है। बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पर रिजल्ट गोल होता है, तो हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे अभी के लिए। तो बजट आपका शेड्यूल रहेगा वो है 1600, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं डेली बजट जो आपका रहेगा, या लाइफ टाइम बजट आपने ऐड को जो रन करने का यूज़ करना है, वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसे डेली बजट है, तो डेली बजट में फॉर एग्जांपल मेरा है 500, अगर मैंने लगाया तो उसके बाद स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड को रन करना है मंडे से नेक्स्ट, अगर एंड डेट आपने सेटअप करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आपका बजट ऑफ हो जाएगा तो ये तब तक ऐड चलती रहेगी। ऐड शेड्यूलिंग आप चूज कर सकते हो। अगर आपने बजट शेड्यूलिंग करनी है तो आप कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, कि किस डेट को कितना बजट आपने वो करना है। तो अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद लोकेशन, किस ऑडियंस को, कहाँ की लोकेशन की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, क्लिक करोगे तो आप चूज कर सकते हो जो भी लोकेशन पे आपने टारगेट करना है। जैसे कि अभी के लिए इंडिया है, बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन रहेगी आपकी। ऑडियंस के जो सजेशंस हैं, अगर आपने वो टारगेट करना है स्पेसिफिक ऑडियंस को, एज ग्रुप आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 18 to 65 ऑल जेंडर, अगर जेंडर स्पेसिफिक है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपने एडिट करना है। उसके बाद डेमोग्राफिक के बेसिस पे अगर आपने करना है, स्कोप करो मैंने चंडीगढ़ को टारगेट करना है, या फिर मैंने मोहाली को टारगेट करना है, तो उसके बेसिस पे आप इस चीज़ को भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद एड प्लेसमेंट, कहाँ पे आपकी एड प्लेस होगी, इसमें दो ऑप्शन हैं आपके। सबसे पहला है जो बाय डिफॉल्ट रेकमेंडेड है बाय फेसबुक, दूसरा है मैनुअल प्लेसमेंट। अब रेकमेंडेड वाले में प्रॉब्लम ये है कि ये फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि कहाँ पे ऐड रन करनी है, वो मोस्टली सभी प्लेटफॉर्म पे कवर करता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपने कोई स्पेसिफिक और उस पर ही प्लेस करना है ऐड को, तो आप मैनुअल वाले ऑप्शन को चूज करोगे। और जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, मैसेंजर अभी इतना यूजफुल नहीं है और यूज होता भी नहीं, कम होता है। तो हम लास्ट वाले दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं। जैसे आप हटाओगे तो आप देखोगे जो भी स्टैट्स है वो चेंज हो गए, रिफ्रेश हो गए हैं। तो उसके नीचे आपको एड प्लेसमेंट का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको दिखाएगा कि अगर आपकी फेसबुक फीड के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखेगी, स्टोरीज में या इन स्ट्रीम या सर्च रिजल्ट के अंदर। और उसके बाद अगर आपने स्पेसिफिकली किसी मोबाइल डिवाइस को टारगेट करना है तो आप कर सकते, उसको भी टारगेट कर सकते हो। आपने जाना है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उसके सामने एडिट है, एडिट पे क्लिक करना है। अगर आपने सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट करना है या फिर आपने किसी और को ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करना है, और ओएस वर्जन, मिनिमम ओएस वर्जन कौन से किसको टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने टारगेट करना है एंड्रॉयड 10 के जो बाद आए हैं, मैक्स मैक्स इसमें 10 के बाद जितने भी आए हैं, तो अगर आप इसको चूज कर लोगे तो आपकी ऑडियंस उस हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगी। कब यूजर को टारगेट करना है
ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई, जब वो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तभी टारगेट करना है, या फिर जो जब वो मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं तब भी। तो ये काफी सारे स्पेसिफिक डिटेल्ड ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हो। तो इसको अभी हम अनसेलेक्ट रहने देते हैं और करते हैं नेक्स्ट। अब आपका ऐड, हमने कैंपेन क्रिएट कर लिया है, ऐड सेट क्रिएट कर लिया है, अब नेक्स्ट है ऐड। अब करेंगे हम ऐड वन, का नाम दे दिया हमने। अगर आपने प्रीव्यू देखना तो आपने राइट हैंड साइड का ऑप्शन एनेबल कर लेना है, क्योंकि ऐसे अभी आपको ये कुछ एरर दिख रहे होंगे। तो जब आप मीडिया कंटेंट अपलोड कर दोगे अपनी ऐड के लिए तो आपको ये यहाँ पे अपडेट दिख जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी मान लो मैं किसी एक ऐप का स्क्रीनशॉट यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल DNB ऐप है उसका हम एक स्क्रीन को हम यूज करेंगे। अ, इसको के लिए हम ट्रैक कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने मैनेजर। और किस पेज पे आपने इसको टारगेट करना है, तो हम पहले वाला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपने लिंक प्रीवियसली या जो ऐप का आपने डिटेल डाला था तो वहां से ये फेच होके ऑटोमेटिकली आ गया है। अ, आपने सिंगल इमेज या वीडियो को अपलोड करना है या फिर मल्टीपल इमेजेस हैं, तो कैरोसेल को हम चूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से मीडिया अटैच कर सकते हैं, ऐड इमेजेस। फॉर एग्जांपल मैं यही इमेज यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। तो कुछ इस तरह से आपकी इमेजेस आएंगी। और इसके बाद कॉल टू एक्शन आपने क्या दिखाना है, इंस्टॉल नाउ का, शो नाउ, बुक नाउ। तो और हमारी मोबाइल ऐप की ऐड है तो हम इसको इंस्टॉल नाउ ही CTA यूज करेंगे इसमें। और उसके बाद हम सिंपली इसको पब्लिश कर देंगे। अब पब्लिश जब आप करोगे तो इसके आगे हम जाएंगे तो आपको ये पेमेंट के लिए रहेगा। आपने पेमेंट मेथड्स को ऐड करना है कि आपने ऐड की जो पेमेंट है वो कैसे करनी है। और वो करने के बाद जैसे आपकी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आज जो भी डे एंड टाइम आपने शेड्यूल किया है उसके बेसिस पे जो आपकी ऐड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका एड मैनेजर था, फेसबुक एड मैनेजर, कैसे आपने कैंपेन्स को क्रिएट करना है। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से जब फाइनल हो जाएगी तो पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखा है, कितने स्पेंड किए, कितने पैसे आपने स्पेंड किए।
मेरे पे, तो वो सारा आपको यहीं पे विजिबल हो जाएगा। तो ये था फेसबुक एड्स, और फेसबुक को आपने कैसे एज अ मार्केटिंग टूल यूज करना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ट्विटर। ट्विटर थोड़ा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड टूल है। अ, तो ट्विटर के अंदर ये जब आप एक अपने अकाउंट को सेटअप कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, तो कुछ इस तरह से आपको लैंडिंग पेज दिखाई देगा। ये 3 सेक्शन में बेसिकली डिवाइडेड है। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में है जो आपके फीचर्स हैं, आपकी अकाउंट से रिलेटेड कुछ, होम जो आपका टाइमलाइन है, एक्सप्लोर अगर आपने कुछ सर्च करना है, नोटिफिकेशन आपको कोई मैसेज या डीपी या कुछ ऐसा आता है, और उसके अलावा उसके बाद मैसेजेस, लिस्ट, कम्युनिटीज, प्रोफाइल और एड से रिलेटेड, वो आपके इस वाले सेक्शन में रहेंगे। और सेंटर वाला सेक्शन आपका बेसिकली टाइमलाइन है, जहाँ की जो भी पेजेस या जो भी अकाउंट्स को आपने फॉलो किया उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आएगी। उसके जो ट्वीट्स हैं, जो भी उसने, जो अभी किसी भी अकाउंट ने कुछ पब्लिश किया है, वो आपको टाइमलाइन के ऊपर अपडेट होगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या जो भी मोस्ट हाईलाइटेड हैशटैग्स हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। पहले हम थ्योरेटिकली थोड़ा बेसिक इसका देख लेते हैं। तो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ट्विटर भी सिमिलरली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट इसको भी हम एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर सकते हैं। बट जैसे हमने पिछले इसमें देखा था टॉपिक में कि फेसबुक को लोग मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि फेसबुक आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देता है, कि आपको थोड़ी एक्सेस ज़्यादा देता है वो, कि आप काफ़ी हाई फाइल्स का कंटेंट भी आप अपलोड कर सकते हो उसके ऊपर। इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, या वीडियोस होगी। बट ट्विटर के अंदर कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं। तो आप ये काफ़ी ही एक तरह के स्मॉल ब्लॉगिंग टाइप ऐप है, कि काफ़ी छोटे छोटे मैसेजेस आप डाल सकते हो, जिनको हम ट्वीट्स बोलते हैं बेसिकली इन ट्विटर। तो बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है, क्योंकि इसका जो शेयरिंग का जो एल्गोरिदम है वो बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा क्विक है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप पब्लिश करते हो, पोस्ट करते हो, तो वो उसके वायरल या उसके वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रादर देन कि वो अपार्ट फ्रॉम कोई और सोशल मीडिया हम यूज़ करें। मीन्स अगर आपने कोई चीज़ हैशटैग या कोई चीज़ कंटेंट आपने ट्विटर पे डाला है, वो बहुत तेज़ी से वो काफ़ी क्विकली वो वायरल होता है, या वो हाइलाइट्स में आ जाता है। तो इसलिए भी ट्विटर को यूज़ किया जाता है एज अ मार्केटिंग टूल। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जैसे मैंने बता दिया कि ट्विटर बेसिकली है क्या, करता क्या है, और उसमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ट्विटर मार्केटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स। अब इसके अंदर जो लिमिट पॉइंट्स हैं, वो तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, और छोटे छोटे मैसेजेस हम इस पे पोस्ट करते हैं, जिनको हम ट्वीट्स बोलते हैं। अभी इसकी जो लिमिट थी वो 20 कैरेक्टर्स की है। पहले वो कम थी, थोड़ी टाइम पहले इसको इंक्रीज किया था। और उसके बाद
आपको लॉगिन अगर आपने किसी का ट्वीट देखना है बट आपका अकाउंट ट्विटर पे नहीं है, बट आप तब भी उनके जो ट्वीट्स हैं वो देख सकते हैं। बट अगर आपने उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करना है तब आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी। प्रोफाइल सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, उसको ज़्यादा कुछ आपने वो नहीं करना है, अपने अपना कॉन्टैक्ट और डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करना है और इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। और प्रोफाइल जैसी फ्रेश न्यू प्रोफाइल आपकी बन जाएगी तो आपको दो चीज़ें पहले वो करनी है। एक तो आपकी बायो और दूसरी आपकी जो मीडिया कंटेंट लाइक आपकी प्रोफाइल पिक्चर और जो आपका हेडर पार्ट रहता है इसका ट्विटर का, वो फोटो आपने सेटअप कर ली है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपने अपना स्पेसिफिक यूज़र नेम आपने सेटअप करना है तो हम देखेंगे कि क्यों करना चाहिए उसमें। अब ट्विटर मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि हमने कंटेंट क्रिएट करना है। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि इसमें लिमिटेशन है कैरेक्टर्स की। आपने लिमिटेड कैरेक्टर ही आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप पोस्ट कर सकते हो एक वन ट्वीट के अंदर। तो आपने अपने कंटेंट को काफ़ी आपको क्रिएटिवली लिखना पड़ेगा ताकि आप कम से कम वर्ड्स को यूज़ करके उस चीज़ को यूज़र तक पहुंचा पाओ। और उसके बाद उस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाया शेयरिंग और वाया रीट्वीटिंग और वाया पोस्टिंग। उसके बाद हम डायरेक्ट मार्केटिंग हम इसको ट्विटर को आगे यूज़ करेंगे टूल एज अ टूल। अब इसको यूज़ करने का क्या रीज़न है। सबसे पहले हाई एंगेजमेंट रेट। इसमें यूज़र के साथ जो कंटेंट की एंगेजमेंट है वो रेट काफ़ी ज़्यादा है बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। और उसके बाद जो कंटेंट आप ट्विटर पर डालते हो वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली वायरल होता है, स्प्रेड होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। इसलिए ट्विटर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आफ्टर फेसबुक। फेसबुक को यूज़ करने का रीज़न होता है कि इस पर यूज़र बेस हमारा ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ या कोई टॉपिक या कोई प्रोडक्ट रैपिडली लोगों तक पहुंचे, तो इन्फॉर्मेशन आप जल्दी से जल्दी स्प्रेड करना चाहते हो, तब आप इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड बेटर वे में एम्पलीफाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन को जो भी आप इस पे पोस्ट करते हो। और उसके बाद आपको ट्विटर क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइपरलिंक्स को भी अलाउ करता है। आप ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं इसमें, आप ब्रांड अवेयरनेस मार्केट रीच बढ़ा सकते हो, इंक्रीज करते हो फॉलोअर्स और ऑडियंस को अपनी को। और उसके बाद इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो कंटेंट के वीडियो या मल्टीमीडिया के फॉर्म में। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइल्स या डेटा को ही शेयर कर सकते हो। और सबसे पहले क्या आता है कि जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो आपको दो चीज़ें सेटअप करनी है। एक तो प्रोफाइल फोटो सबसे पहले, और आपका जो कवर फोटो रहेगा, हेडर फोटो जिसको ट्विटर की इसमें लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपको अगर आप किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनली उन चीज़ों को बनाना है। जैसे जो उसकी ट्विटर की प्रोफाइल साइज इमेज का जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट 400 बाय 400 है। तो आपको उसी साइज़ का ही इमेज क्रिएट करना है ताकि वो प्रॉपरली फिट हो जाए। और जो आपका हेडर इमेज है उसका साइज़ रहेगा 1500 बाय 500 पिक्सल्स। और इमेजेस जो आपने यूज़ करनी है वो हाई क्वालिटी की हों और साइज़ में कम हो। और उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है जैसे जेपीजी और जिप और पीएनजी। इन टाइप्स को ही सपोर्ट करता है। तो आपने जो भी कंटेंट मल्टीमीडिया कंटेंट आप अपने अपलोड करना है तो आप इन फॉर्मेट्स का ही यूज़ करें। उसके बाद आपका यूज़र नेम जो हम इसमें ट्विटर के अंदर हम ट्विटर हैंडल के नाम से जानते हैं, जैसे @ करके हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोफाइल को अगर आपने एक
यूनिक आइडेंटिफायर यूज करके आपने आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। अब इसकी जो करेक्टर लिमिट है वो 50 करेक्टर्स है, और डिस्प्ले नेम और यूजर नेम और हैंडल नेम वो दोनों अलग अलग हैं। अगर हम ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं वापस, तो जो ये बोल्ड करेक्टर्स में लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका डिस्प्ले नेम है, और उसके नीचे जो एट द रेट के साथ लिखा हुआ है वो आपका हैंडल नेम या अकाउंट नेम हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, और हर एक की जो लिमिट है वो अलग है। जो एट द रेट के साथ हम हैंडल नेम डिफाइन करते हैं या यूजर नेम डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली उसकी जो लेंथ है वो 15 कैरेक्टर्स की है, बट जो आपका डिस्प्ले नेम है उसकी जो लिमिट है वो 50 कैरेक्टर्स की है। उसके बाद आपकी अकाउंट की बायो वो आप ऐड करोगे, वो आप सिंपली एडिट उस पर जाके कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने अकाउंट जैसे ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं एक, तो एक इसकी जो प्रोफाइल फोटो है वो हम सेटअप करते हैं। या तो सिंपली आप इस पे एडिट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे प्रोफाइल फोटो पे। फॉर एग्जांपल मैंने ये यूज करना है, कवर फोटो के लिए इसको यूज करके देखता हूँ अगर ये राइट साइज इमेज है तो अप्लाई। ये आपका डिस्प्ले नेम है, इसको आप चेंज कर सकते हो। बायो में इस चीज में आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल लोकेशन आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक और डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई है। ये आपका डिस्प्ले नेम है, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका बायो है, लोकेशन, और कब आपने ज्वाइन किया, फॉलोअर्स का काउंट और फॉलोइंग्स का काउंट। उसके बाद ट्वीट। ट्वीट आपकी जो मैसेजेस जो आप पोस्ट करते हो, तो सिंपली या तो आप इस यहाँ से पोस्ट बटन से क्लिक कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आप होम पेज पे हो तो आपको टॉप पे ही आपको सेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है और उसको पोस्ट कर देना। अब उसके साथ आप मल्टीमीडिया फाइल्स को भी अटैच कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को कर दिया, और अगर कोई जिप इमेज आपने ऐड करनी है तो वो सिंपली आप कैटेगरी वाइज चूज करके आप वो कर सकते हो। और उसके बाद अगर इमोजी कोई ऐड करना है अपने एक पोस्ट के साथ, या फिर उसको शेड्यूल करना है आपने, तो डेट एंड टाइम आप चूज करके कब आपने उस चीज़ को पब्लिश करना है इस टाइम के हिसाब से, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। अब सपोज करो मैं इसको पोस्ट नहीं कर रहा अभी, तो इसके अंदर एक अलग ऑप्शन ओपिनियन पोल का भी ऑप्शन है। तो सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डालता हूँ।
तो अगर कोई थर्ड आपने ऑप्शन डालना है तो लाइक अब पोल, आपका जो ओपिनियन पोल रहेगा वो कब तक एक्टिवेट रहेगा, 7 डेज, और आपने पोस्ट कर देना। तो जब भी कोई यूजर इस पर टैप करेगा तो ये आपके अकाउंट से ये विजिबल नहीं रहेगा, बट कोई थर्ड अकाउंट से अगर वो कोई यूजर इसको टैप करेगा, जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा उसकी परसेंटेज उस हिसाब से वेरी करती रहेगी। और अब इसके बाद है पिन ट्वीट्स। नेक्स्ट जो है, अब हम जाएंगे एक बार प्रोफाइल पे, प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ये आपका पहला ट्वीट है। अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर मेरी प्रोफाइल पे विजिट करे तो जो मेरा ये वाला ट्वीट है वो हमेशा टॉप पे रहे, तो इसको हम पिन कर देंगे सिंपली। तो अब मैं जब भी कोई पोस्ट या ट्वीट करूंगा तो वो बाकी के ट्वीट्स इस ट्वीट के नीचे आएंगे। नेक्स्ट ये पोस्ट किया मैंने ट्वीट, अब ये ट्वीट मेरा पिन जैसे हमेशा टॉप पे ही रहेगा। अगर हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हो। आई एम एनिमिटी, अगर प्रीमियम आपका अकाउंट यूज करना है या वेरीफाई उसके लिए यूज करना है तो आप वो आपके ऊपर है कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं। अब इसके अंदर हम अकाउंट का यूजर नेम का देखेंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। सेटिंग और प्राइवेसी के अंदर आपने अपने अकाउंट के अंदर जाना है, अकाउंट इंफॉर्मेशन, चेंज पासवर्ड, अकाउंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको वो यूजर नेम का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपने अपना जो भी यूजर नेम, कस्टमाइज यूजर नेम जो भी आप चाहते हो वो आप एंटर करके उसको सेव कर सकते हो, बट कंडीशन इसमें ये है कि वो यूनिक होना चाहिए। मोनेटाइजेशन का भी इसमें अभी ऑप्शन आ रहा है, बट अभी ये आपका अकाउंट क्योंकि फ्रेश नहीं हुआ है इसमें अभी ये एलिजिबल नहीं है। तो अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट है वो है ऐड। अब इसमें ऐड को कैसे आपने वो करना है, क्रिएट करना है। जैसे फेसबुक के अंदर ऐड मैनेजर होता है तो इसमें भी ट्विटर ऐड का एक अलग से सेक्शन है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंट्री एंड रीजन, बट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर +530 में नहीं दिखाता, डिस्प्ले नहीं करता वो, जो इवन टाइम स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो ये कोई बग है या उन्होंने डिसेबल किया है किस कारण, बट तो अभी के लिए हम कुछ कोई नियरेस्ट जो कंट्री के है उसके बेसिस पे हम इसको यूज कर लेते हैं। तो 5 बांग्लादेश का टाइम हम यूज कर लेते हैं अभी के लिए। क्रिएट योर फर्स्ट कीवर्ड ऐड। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप कैटेगरीज हैं बेसिकली, जैसे फेसबुक में था कि आपने रीच को इंक्रीज करना है, उसके बेसिस उसके लिए आपने ऐड बनानी है, या फिर एंगेजमेंट आपने इंक्रीज करनी है, वेब ट्रैफिक आपने इंक्रीज करना है,
या फिर आपने यूजर रीच को बढ़ाना है। अभी लास्ट वाला जो ऑप्शन है अभी वो बीटा वर्जन में है। तो फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट ट्रैफिक के लिए यूज कर रहे हैं, क्लिक किया नेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपकी ऐड के लिए रिक्वायर्ड है वो आपका यहाँ पे रहेगा, जो भी टेक्स्ट रहेगा कुछ इस तरह से आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। जो भी प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट दिखेगा। आपने किन लोगों को ये ऐड दिखानी है, अगर आपने स्पेसिफिक तो उसको दिखानी है तो आप यहाँ पे जाके मेंशन कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को यूजिंग @ या फिर एवरीवन कैन रिप्लाई। ये एज अ ट्वीट वो प्रमोट होगा आपके ट्विटर वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद जो भी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं जो भी आपने ऐड करना है वो आप यहाँ से अपलोड करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने मैंने इमेज यूज़ करनी है, मैं ये वाली इमेज अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सिलेक्ट किया और कन्फर्म किया। उसके बाद जो हेडलाइन आपने इसको देनी है, अगर कोई वेबसाइट का लिंक आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने इसको बजट को सेट करना है या डेमोग्राफिक के बेसिस पे अगर आपने उसको सॉर्ट करना है। जैसे सपोज करो कोई जेंडर स्पेसिफिक है, अगर सभी के लिए है तो ऑल, अदरवाइज जेंडर स्पेसिफिक ऑप्शन आप कोई भी चूज कर सकते हो। एज सभी के लिए है, अगर कोई रेंज है तो स्पेसिफिक एज रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो 54 फॉर एग्जांपल। लोकेशन आपने किसको चंडीगढ़ मान लो। मोहाली को टारगेट करना है हमने। उसके बाद टारगेटिंग फीचर्स आपने कीवर्ड्स के बेसिस पे करना है या फॉलोअर्स लुक्स अलाइक। मतलब अगर आपका फॉलोअर किसी स्पेसिफिक टाइप के फॉलोइंग यूजर को के बेसिस पे आपने अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना है। लाइक एंड्रॉयड डेवलपर्स फॉर एग्जांपल मैंने यूज कर लिया। तो जो भी ट्विटर के ऊपर यूजर रहेगा उसकी प्रोफाइल में या कहीं पे भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट या कुछ ऐसा कीवर्ड रहेगा तो वहां से सिमिलर टाइप ऑफ यूजर ये निकाल लाएगा, तो सिर्फ उनको टारगेट करेगा ये। अब आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एंड्रॉयड को करना है। और अगर आपने एंड्रॉयड को करना है तो उसके अंदर ये फर्दर पॉइंट्स दिखाता है कि कौन से वाले वर्जन को अपने स्पेसिफिकली करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 12 एंड अबव करना है तो अभी ये आई थिंक ये शेयरिंग में ये चीज़ नहीं दिखाता, ये ड्रॉप डाउन नहीं दिखाता, पता नहीं क्यों। बट अभी जब आप देखोगे कि ड्रॉप डाउन के अंदर ये ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है एंड्रॉयड 12.0। तो इंटरेस्ट ऑप्शनल है, किस तरह के इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आपने अपने यूजर्स को सिलेक्ट करना है कि उसके इंटरेस्ट लेवल कौन से हैं, कि जो यूजर्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने उन्हीं को टारगेट करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन या आपका वो जो ऐड है उनसे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। और आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कैसे इसकी वो पूरी दिखा रहा है कि कितने मिलियन यूजर्स को आप पोटेंशियल है जिनको रीच करने का या हिट करने का।
और उसके बाद लैंग्वेजेस के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी के बेसिस पे मैंने कर लिया। और उसके बाद आपने बजट सेट करना है, डेट रेंज करनी है, कब से कब रन करनी है अपने ऐड। उसके बेसिस पे आपने उसके बाद पेमेंट मेथड को ऐड करने के बाद आपने अपने कैंपेन को लॉन्च कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एड कैंपेन ट्विटर के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। तो ये था ट्विटर का और फेसबुक मार्केटिंग का। आई होप आपको कुछ आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे।